नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो आपका है वो है ईवीएस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मेन से, ठीक है, मेन टॉपिक, तो वहाँ से वन लाइनर के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो 15 क्वेश्चन 15 नंबर लाने में सीटेट में। ठीक है, और इस बार हमारी कोशिश भी रहेगी कि आप लोग जो है इस बार क्वालिफाई करें सीटेट में। ठीक है, ताकि अगले जो 7वें नियोजन आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन से आपको कोई रोके ना। ठीक है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग का भी फ़ायदा हो जाए और इस बार जो है सारे के सारे जितने भी पीपल्स हैं, ठीक है, वो लोग का इस बार कोई ना रोके। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट करते नहीं है, स्टार्ट करते वीडियो आज का। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंगुफेन कहाँ का उपमान है? तो हांगकांग का है। ठीक है, जो कि किससे बनता है? सांप के मांस से बनता है। ठीक है, टेपियोका तो पता ही है कहाँ खाया जाता है? केरल में। ठीक है, ये केरल के ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, उगाया जाने वाला फल या सब्जी है। लुइस ब्रेल जिन्होंने ये किया था आविष्कार इसका, ठीक है, फ्रांस के थे और ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है ब्रेल लिपि। ठीक है, बात करें घरों की संरचना के बारे में, तो आसाम का जो घर होता है वो टोटल बांस के खंभों पर टिका होता है, 10 से 12 फुट ऊंचा रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। राजस्थान में मोटी दीवार जो कि मिट्टी की बनी रहती है और छत जो होता है कटीली झाड़ियों से बनते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? कहवा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें बादाम और इलायची भी मिक्स्ड रहता है। ठीक है, बल्लम होता है एक प्रकार की छोटी नाव, लकड़ी की बनी होती है, केरल में चलती है। सबसे बूढ़ी हथनी जो होता है वो जो अपनी झुंड होती है उसकी मुखिया होती है और इसका झुंड जो होता है 12 से 14 हथनियाँ रहती है इसके झुंड में। ठीक है, और ये जो होता है एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ती या झाड़ी खा लेता है। कीचड़ में इसलिए वो रहता है क्योंकि वो उसे ठंडक पहुंचाता है। पंखे का काम जो है उसका कान करता है। ठीक है, और झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, मेल नहीं रहता है। ठीक है, वे 14 से 15 वर्ष के बाद वो भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है खिजड़ी का पेड़। ठीक है, खिजड़ी का पेड़ खिजड़ली गांव राजस्थान में मिलेगा आपको। ठीक है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रहते हैं बिश्नोई समुदाय के। ठीक है, बिश्नोई लोग रहते हैं। 300 साल पहले की बात है, यहाँ पर शिकार और पेड़ काटना मना है। ठीक है, खिजड़ी पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है, कम पानी में भी उगता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते और पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। बस ये सारे के सारे पॉइंट ना आपको कवर करने हैं ताकि आपको जो है सीटेट में क्या होता है ना, वो पॉइंट्स वगैरह दे देते हैं इसके और उसमें चूज करना रहता है ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। सो यू कैन चूज द ऑप्शन इफ़ यू नो अबाउट इट। ठीक है, तो आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चींटियों की दुनिया। चींटियों की दुनिया में सभी चींटियों का अपना अपना काम बटा रहता है। रानी चींटी का काम है अंडे देना, सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना और मजदूर जो होता है उसका काम है भोजन ढूंढकर लाने का। ठीक है, दीमक, मधुमक्खी और ततैया इसी तरह से कार्य करते हैं और ये भी लोग ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम होता है अंडे देने का। ठीक है, और ये अंडे देने का भी टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय भी क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, और बात करें तो इसमें मेल मधुमक्खी कुछ ही होते हैं। ठीक है, सारा फीमेल मधुमक्खी का ही काम है काम करना। ठीक है, मेल वाले तो ऐसे फ्री में बैठे रहते हैं। गोवा जो होता है मडगांव गोवा के मडगांव से लेके केरल के कोझिकोड। ठीक है, अगर यहाँ आप रेल मार्ग से जाते हैं तो आपको टोटल जो है 92 सुरंगें 92 और 2000 पुल्स मिलेंगे। ठीक है, जिसको कि आप लोग 2000 पुल कह सकते हैं। मलयालम भाषा जो होता है केरल में बोला जाता है और मलयालम भाषा में ही माँ की बड़ी बहन को आप लोग बलियम्मा कह सकते हैं, नानी को आप लोग अमुम्मा कहते हैं, चाचा को आप लोग चिटप्पन कहते हैं और चाची को आप लोग कुजम्मा कहते हैं। ये सारे के सारे मलयालम भाषा में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं गांधी धाम। ठीक है, कच्छ अहमदाबाद में है। ठीक है, वलसाड गुजरात में है और कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। ठीक है, कोट्टायम टाउन भी केरल में ही पाया जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का एक शहर जो कि मालाबार तट पर है उसका नाम है कालीकट, वो भी केरल में आता है। ठीक है, और जो गुजरात में खाना की बात करें तो ढोकला, चटनी, लेमन राइस, ठीक है, और मिठाई वगैरह है।
तो आगे है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानते हैं। तो ये इनके पापा क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये अभी वर्तमान में बात करें तो तेलंगाना में आता है। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से उन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम स्टार्ट किया था और ये टोटल 130 केजी का वेट उठा लेती हैं। और इनकी 4 सिस्टर्स है, 4 बहनें हैं, ठीक है, जो कि वो भी वेट लिफ्टिंग का काम करती है। भारत के बाहर टोटल 29 मेडल्स ये जीत चुकी हैं। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। फूल की बात करें तो कचनार का फूल उत्तर प्रदेश में, केले का फूल केरल में और सहजन का फूल महाराष्ट्र में। तो ये फूल क्या है, तो ये सारे के सारे फूल से ना सब्जी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कचनार के फूल यूपी में बनते हैं इनकी सब्जी, केले के फूल से आप लोग केरल में बना सकते हैं और सहजन से आप लोग महाराष्ट्र में सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावती और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। जो कपड़े जो हम लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं तो ये जो रंग बनता है वो बनता है गुलदावती और जीनिया के फूल से, ठीक है। ये हम बात करें एक पेंटिंग का, बात करें मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पशु पक्षी, मछली, ये सब आपको मधुबनी पेंटिंग में दिख जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जानवर और मानव, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जो होता है, मधुबनी जिला बिहार से बिलोंग करता है। घर की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। चटक रंग दिया मिला, चटक रंग क्या होता है, तो बहुत सारे रंगों को मिला के जैसे फूल और पत्तियों के रंग से प्राप्त होती है चटक रंग, और उसमें हल्दी भी मिलाया जाता है, ठीक है। चावल के आटे से ये चित्रकारी होती है। आगे बात करें यूपी कन्नौज की, ये जो है शहर है कन्नौज, ये इत्र के लिए फेमस है। मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन में लीपने से क्या होता है, अगर हम गोबर मिलाकर ज़मीन लीपते हैं तो वो कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लगते। क्वेश्चन आया हुआ भी है। नीम और कीकर की लकड़ी पर भी दीमक नहीं लगता। आपने ऊपर पढ़ा था खिजड़ी पेड़ के लकड़ी में भी नहीं लगता दीमक और ये कीड़े। तो और एक नीचे आता है नीम और कीकर भी, ठीक है। गाजी खान कुछ प्लेस है यहाँ पे, ठीक है, कुछ स्थान है, स्थान का नाम है, जैसे गाजी खान हो गया आपका पाकिस्तान, सोहना गाँव हो गया हरियाणा, वेलनविका गाँव हो गया आपका कर्नाटका, ठीक है। और ये हिलगुंडी जो बच्चों की पंचायत भीमा सिंह की बात करें तो ये भी कहाँ है, ये आपका कर्नाटका में ही है, ठीक है। नल्लामड्डा आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कफरेर ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और मुक्तारपुर जो पड़ता है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिला, और पोचमपल्ली जिला जो है बुनकरों के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। आगे आते हैं, गीजू भाई वधेका एक लेखक थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, ठीक है। ये बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानी और पत्र वगैरह लिखते हैं, ठीक है। पक्षी जो है केवल अंडों के रखने हेतु अपने घोंसले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कलचीरी आपका देख लेते हैं, कलचीरी को इंडियन रॉबिन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। पत्थलों के बीच घोंसला घास से, अपर टहनियाँ, ऊपर टहनियाँ, जड़ें, ऊन वाला ठीक है, ऊन, बाल और रुई का बना होता है इसका घोंसला, कलचीरी इंडियन रॉबिन का। और ये सड़क के बगल में अंडे देते हैं, ठीक है, सड़क के बगल में पत्थरों के बीच घोंसले बना के अंडे देते हैं, कौन, तो कलचीरी देते हैं। और इसके वो पत्थरों के बीच बनता है, बट जो घोंसला रहता है उसमें रुई रहता है आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रुई, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं आपका कौवा घोंसले में जो होता है लोहे के तार का यूज करता है और लकड़ी की शाखा का यूज करता है। तो लोहे के तार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, लोहे के तार का यूज कौन करता है, तो कौवा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोयल, कौवे के घोंसले में ही अंडा देता है, बिकॉज उसके अंडे और इसके अंडे में कोई फ़र्क ही नहीं रहता है, तो कोयल को पहचान में नहीं, सॉरी कौवे को पहचान में नहीं आती है अंडा किसका है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के मेड़ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाख्ता जो है घोंसला देता है कहाँ पे, कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ पर। गौरैया कहीं भी अंडा देता है, जैसे अलमारी हो गया, आपके घर की छत हो गया, आईने के पीछे हो गया, ठीक है। कबूतर जो होता है, कबूतर आपका ये भी यहाँ पे देता है जो ये प्लेस है, बट ये ज़्यादा खंडरों में देता है। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर रहती है और अंडे को वहीं पर रखती है, बसंत गौरी, ठीक है। बसंत गौरी कहाँ पे, पेड़ के तने में छेद करके बसंत गौरी बनाती है। दर्जन चिड़िया की बात करें तो पत्तों को सीकर, नाम ही दर्जन आ रहा है, सो दर्जन चिड़िया का काम है पत्ते को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। शकरखोरा पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला, और इसमें जो घोंसला रहता है बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से शकरखोरा का घोंसला बना रहता है, ठीक है, लटकता घोंसला बनाता है, ठीक है। शकरखोरा में एक यहाँ पे आपको अगर सनबर्ड भी लिखा आ जाए, बिकॉज ज़्यादातर एग्जाम में आपको सनबर्ड ही मिलेगा, ठीक है, टेस्ट पेपर में तो सनबर्ड भी आता है, तो यू कैन चूज द ऑप्शन सनबर्ड, ओके। नेक्स्ट पे आता है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी में क्या होता है, उसके जो नर वीवर होते हैं ना बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, और वीवर पक्षी का काम होता है, जो मादर रहती है उनका काम होता है कि वो सारे घोंसले में से ना चूज करे किसमें उन्हें अंडे देने हैं, ठीक है, और सही घोंसले का चुनाव करना किसका काम है, वीवर पक्षी का। नेक्स्ट आते हैं गाय के आगे के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं, जिसका काम होता है काटना, बट जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, उसका काम होता है चबाना, ठीक है। अगर हम बिल्ली और कुत्ते की बात करें तो नुकीले दांत मांस फाड़ने के काम में आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर तो वो चबाता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, वो निगलता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसमें एक चूहे भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चूहे का भी दांत क्या होता है,
बढ़ते रहता है। बट ऑप्शन में अगर आपको गिलहरी चूहा दोनों दिखे तो आपको गिलहरी ही चूज करना है, ठीक है, चूहे नहीं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला मुक्तारपुर गांव में आता है, ठीक है। और ये जिला किस लिए फेमस है? जिला में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए फेमस है। बुनाई को ही पोचमपल्ली बोला जाता है, ठीक है, पोचमपल्ली बुनाई को ही बोला जाता है। खिलौने और इत्र भी यहाँ पे बनाए जाते होंगे, ठीक है। चटाई बुनना काम है यहाँ का मुख्य। कुल्लू जो होता है सॉल के लिए फेमस है, मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है, और असम जो है रेशम के लिए फेमस है, और कश्मीरी कढ़ाई के लिए फेमस है, ठीक है। चींटी जो होता है सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती है, तो चींटी जो होता है ना एक प्रकार का स्मेल छोड़ती है जिसके पीछे सारे चींटी एक लाइन में एक कतार में चलती है। मच्छर जो होता है पैरों की गंध, ठीक है, पैरों डेट मीन्स बोले तो तलवे, ठीक है, आपकी तलवे की गंध से भी आपको पहचान लेता है, ठीक है, अंधेरे में भी मच्छर आपको काटते रहेगा। शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सांप बाहरी कान नहीं होते हैं, ठीक है, ज़मीनी कंपन से महसूस करता है सांप, ठीक है, कंपन वगैरह से वो फील करता है, उसके कान नहीं होते। रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से भी अपने फीमेल कीड़े को ढूंढ लेता है। कई किलोमीटर दूर से कौन ढूंढ लेता है? तो रेशम का कीड़ा। बाघ बात करें अंधेरे में तो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है, और उसका गुर्राने की जो आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं, ठीक है। वो हवा का जो कंपन होता है ना मूँछों द्वारा भाप लेता है, ठीक है, और ये भी पता कर लेता है कि यहाँ पे पत्ते के कारण जो है हवा के कारण कहाँ पे पत्ते फरफरा रहे हैं, या कोई आदमी चल रहा है, या कि कोई ह्यूमन कोई एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको जो है ना वो डिफरेंस कर लेता है, अंतर कर लेता है दोनों में, एक डिफरेंट पहचान लेता है कि दोनों में क्या है, पत्ते हिल रहे हैं या फिर जानवर चल रहा है, ठीक है। उसके कानों चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो सफ़ेद और काले रंग में देखते हैं। स्लॉथ जो होता है भालू जैसा आपको दिखेगा, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, टोटल 17 घंटे सोता है, और जिस पेड़ पर वो लटकता है उसी पेड़ के पत्ते को वो खा लेता है, ठीक है। अगर पत्तियां खत्म हो गई फिर दूसरे पेड़ पर जाता है। अपने टोटल उसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन काल है, वो 40 वर्ष का ही होता है, और अपने जीवन काल में टोटल 8 पेड़ पर ही वो घूम पाते हैं, ठीक है। 5 साल में, हर एक 5 साल में एक पेड़ बदलता है। सप्ताह में बोले तो एक बार वो ज़मीन पर आता है, बाकी वो पेड़ पर ही चढ़ आता है, बहुत आलसी होता है, ठीक है। एक आप बात करें एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में आता है, ठीक है। ये नेशनल पार्क आपका जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है, शिकार करना मना है। और एक भरतपुर आता है जो कि राजस्थान घाना में आता है, ठीक है, राजस्थान के घाना में। सपेरों की एक जाति होती है कालबेलिया, ठीक है। नागगुम्फन एक रंगोली होता है, ठीक है, जो कि सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें पाए जाने वाली सभी सांप में से 4 प्रकार के जहरीले होते हैं, ठीक है, सांप जो कि भारत में पाए जाते हैं, जिसमें आपका नाग, कड़ैत, दुबैया और अफाई होते हैं। सांप के 2 दांत, इन्हीं के द्वारा जहर शरीर में जाता है, जो दांत होते हैं 2, ठीक है। सांप के जहर को असर को कम करने हेतु हम लोग ना सीरम देते हैं, दवाई देते हैं, ठीक है, और जो कि सांप के जहर से ही सीरम वो बनता है। नेफेंथिस पौधा के बारे में आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में, भारत में एक ही जगह पाया जाता है, मेघालय में, ठीक है। इसका पीचर प्लांट कह सकते हैं, घड़ा पौधा कह सकते हैं, ठीक है। इसका ना इसके अंदर से एक स्पेशल स्मेल आता है, गंध आता है, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, और ये बहुत क्लेवर प्लांट, चालाक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कीड़े मकोड़े छोटे जीवों का शिकार करता है, यहाँ तक कि मेढक और चूहे को भी वो खा लेता है, ठीक है। बेलकरो की घटना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। एक थे जॉर्ज मेस्ट्रल जो कि स्विट्जरलैंड को बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये बेलकरो जो होता है ना वो होता है कपड़े, जूते वगैरह, सैंडल आप लोग पहनते हो, चरचर की जो आवाज़ होती है बेलकरो से ही आती है। उसमें क्यों होता है? क्योंकि बीजों पर जो होता है ना एक हुक्स बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो चरचर की आवाज़ आती रहती है। हरी मिर्च की बात करें और टमाटर, आलू, ये सब कहाँ से आए थे? तो ये दक्षिण अमेरिका से आए थे, ठीक है, जो कि लाया था एक पुर्तगाली। और कॉफ़ी और भिंडी की बात करें, गर्म फसल है तो अफ्रीका से आया है, ठीक है। और यूरोप से बात करें तो बंदा गोभी और मटर, ठीक। और चीन से क्या आया? तो सोयाबीन। अल बरूनी कहाँ का था? अल बरूनी जो था वो था उज्बेकिस्तान का था, ठीक है। वो 1973 में, इसके 1000 साल पूरे हो गए, 1000, ठीक है। और ये 973 में भारत आया था। घरसीसर जो होता है ना, जैसलमेर के राजा घरसी ने बनवाया था। घरसीसल तालाब का नाम है, ठीक है। मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, और 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक जो है रहता है इसके पानी में। इसका डेंसिटी अत्यधिक होता है, घनत्व तो ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इसमें आदमी या कोई भी डूबता नहीं है। सिनकोना जो होता है, सिनकोना के पेड़ की छाल से हम लोग मलेरिया की दवाई बनाते हैं, या बनाते हैं भी अभी के। अनीमिया जो होता है, अनीमिया होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण या आयरन की कमी के कारण, ठीक है। आपके रक्त का रंग लाल जो होता है ना वो भी हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है, ठीक है। इसके उपाय है एनीमिया को, अगर आपकी एनीमिया है तो आप लोग गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं।
रोनाल्ड रोस भारतीय मूल के थे, ठीक है, और ये मलेरिया मच्छर से फैलता है, इन्होंने ही बताया था। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। रैपलिंग, रैपलिंग मीन्स होता है पहाड़ से उतरना, ठीक है। हिमालय, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल, जो कि संसार की 5वीं महिला थी, ठीक है। गढ़वाल के नाकुड़ी गांव की रहने वाली थी, ठीक है। अगर संसार की 5वीं महिला थी, बट विश्व की प्रथम महिला नहीं थी, विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला थी कौन? बछेंद्री पाल। गढ़वाल के नाकुड़ी गांव से बिलोंग करती थी, ठीक है। और इनका डेट जो चढ़ी थी पहाड़ पे वो 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर इन्होंने चढ़ाई की थी, ठीक है। और ऊंचाई है आपका 8900 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ऐसे तो 8848 भी रहता है, अभी मेन तो इसका है 8848.48, ठीक है, बिकॉज लॉकडाउन में ना इसका कुछ हाइट बढ़ा था। बट अगर आपको एग्जाम में 8850 भी रहता है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं रहे तो ये रहता है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का अगर नेपाली नाम बात करें तो वो आपका होता है सागर माथा, ठीक है। गोलकुंडा का किला 1518 से लेकर 1687 तक, इस पे जो राजा राज किया था उसका नाम होता है, उसका था कुतुब शाही सुल्तान, ठीक है। कुतुब शाही सुल्तान के शासकों ने यहाँ पे राज किया था 1518 से लेकर 1687। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, वो 1969 में चढ़ाई की थी, ठीक है। और मुंबई और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो टोटल 1400 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में जो होता है ना, उसमें निचली मंजिल या पहली मंजिल बोल सकते हैं, वो उसमें खिड़की नहीं होती, उसमें भेड़ बकरियां वगैरह रहते हैं, ठीक है। बट जब वो आती है ना ठंड वाली मौसम, ठीक है, कपाने वाली ठंड, तो उसमें वो लोग जो ऊपर में रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, 2 मंजिले मकान में, ठीक है, दूसरे मंजिल पे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं नीचे और भेड़ बकरी के साथ ही नीचे रहते हैं, ठीक है। और छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। कोशिश रहेगी इस बार आप लोग सीटेट क्वालिफाई करें, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी टोटल 8 से 9 वीडियो के अंदर आपको जो है टोटल EVS का क्वेश्चन जो मेन पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड करवाना। ओके, धन्यवाद।